गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर कंप्यूटर साइंस। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 5 में मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट के बारे में जानकारी दी थी। उसमें हमने पावर पॉइंट में टेबल्स कैसे इंसर्ट की जाती हैं, चार्ट्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, ये हमने सीखा। अब हम एनिमेशन सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। एनिमेशन, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जब हम बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन बनती ही इसलिए है कि आप अपनी बात को एक स्पेशल तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकें। उस प्रेजेंटेशन में आप सिर्फ टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को खूबसूरत नहीं बनाते हैं, आप ओवरऑल प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्कआउट करते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन डिजिटली इतनी अपीलिंग हो कि व्यूवर्स का अटेंशन ग्रैब करें। इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं एनिमेशन का, जो कि पावर पॉइंट का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। जब आप एनिमेशन करते हैं तो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और भी अपीलिंग और खूबसूरत बन जाती है। पेज नंबर 51, लेसन 6, एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे एनिमेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एनिमेशन की डेफिनेशन के लिए आप लोग फर्स्ट टॉपिक ऑफ द बुक पर आएंगे, जहाँ लिखा हुआ है अप्लाइंग एनिमेशन इफ़ेक्ट्स। यहाँ पर फर्स्ट लाइन से मैं रीड कर रही हूँ। द एबिलिटी टू मूव द ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स, लोगोज इन एनी डायरेक्शन इन द स्लाइड इज़ कॉल्ड एज एनिमेशन। यानी कि जो भी कंपोनेंट्स आपने अपनी स्लाइड में ऐड करे हैं, अगर आप उनको किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनको किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप ऐसे उनका मूवमेंट शो करते हैं कि आपको वो मूवमेंट आईज से विजिबली दिखाई दे, तो ये एनिमेशन होता है। एनिमेशन जो होता है ये कंट्रोल करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन किस रीति से प्रेजेंटेशन के अंदर फ्लो करेगी। क्योंकि जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो यूज़र्स जो सबसे ज़्यादा आई कैचिंग एलिमेंट्स होते हैं यूज़र के लिए, वो ये होते हैं कि जो कंटेंट लेफ़्ट ऑफ द स्क्रीन से राइट ऑफ द स्क्रीन में मूव करता है वो ज़्यादा आई कैची, ज़्यादा विजिबल या फिर ज़्यादा ध्यान खींचने वाला होता है। इस तरीके से एनिमेशन आपकी मदद करते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को और भी खूबसूरती से विजिबल बना सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनाई, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल में जब हमारा इवेंट हुआ था जिसमें हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो हमने कंपटीशन रखा था, उसमें आपने ट्रैफिक सिस्टम्स के अंदर देखा होगा कि एनिमेशंस दिखाए गए थे, जिसमें मूविंग वीडियोस या मूविंग क्लिप्स भी आपको दिखाई गई थी, और एनिमेशंस एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में लगा के दिखाए गए थे, जो कि आप सब जानते हैं कि बहुत अपीलिंग थे। वैसे ही यूट्यूब पे भी आप कई यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, प्रेजेंटेशंस देखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं उन प्रेजेंटेशंस के अंदर कि उनमें एनिमेशंस लगे हुए होते हैं। एनिमेशंस उनको और भी खूबसूरत बनाते हैं। इसलिए आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए, फिर आपको क्या करना रहेगा, आपको एनिमेशन टैब पे जाना रहेगा। अब आप वीडियो देखें ध्यान से। एनिमेशन टैब पे जाने पर आपको एनिमेशन पेन नाम से एक बटन मिलेगा, एनिमेशन पेन। उस एनिमेशन पेन बटन में आपको क्या करना है, वो आपको एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप के अंदर आपको एनिमेशन पेन करके एक ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, ऐड एनिमेशन बटन को वहाँ से क्लिक करना है। हम एनिमेशन अब ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू ऐड द एनिमेशन, व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट you have to make a presentation first of all. हम पावर पॉइंट पे ही प्रेजेंटेशन बनाते हैं। यहाँ पर हम पावर पॉइंट की डेफिनेशन लिख देंगे कि पावर पॉइंट आखिरकार होता क्या है ना। सपोज़ करिए कि हमने यहाँ पे एक नई स्लाइड ऐड करी और हमने उस स्लाइड को हमने एक
डिज़ाइन उसका बदल देते हैं हम बेसिकली सेटअप। यहाँ पे जाके आप उसका लेआउट बदलेंगे। ये वाला हम लेआउट ले लेते हैं। यहाँ पे हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम कोई भी टेबल या पिक्चर ऐड कर सकते हैं। सपोज़ करिए हम एक पिक्चर ऐड करने के लिए हम सिस्टम से पिक्चर नहीं लेंगे, हम एक टेबल ऐड करते हैं। सपोज़ करिए हमने एक टेबल बनाई, इसमें हम कोई भी कंटेंट डाल देते हैं। ये देखिए मैं कंटेंट डाल रही हूँ टेबल के अंदर, है ना। अब मैं आपको इस पर एनिमेशन लगा के दिखाऊंगी। क्लिप आर्ट से हम एक पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन पहले बनानी पड़ेगी आपको। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं बनाते हैं ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमने 3 पिक्चर्स ऐड करी हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। अब हम इन पे एनिमेशन लगाने के लिए जाएंगे। एनिमेशन टैब पे हम गए। एनिमेशन टैब पे आपको ऑप्शन मिलेगा टू एनिमेट दीज थिंग्स। आपको एनिमेशन पेन करके एक बटन मिलेगा। अगर आपकी विंडोज़ अपडेटेड है तो, नहीं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। आपने ये एनिमेशन लगाया है, ये देखिए वाइप। जैसे आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इस पर यहाँ से एनिमेशन लगाइए। फ्लाई इन, कोई भी एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इस पर एनिमेशन लगाइए फेड, है ना। अब हम स्लाइड शो करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करेंगे तो ये देखिए पहले फेड हुआ, फिर देखिए एक एलिमेंट आया, अब एक ये आया इमेज, फिर दूसरी इमेज आई और फिर तीसरी इमेज आई। इस तरीके से आपने देखा कि ये होता है एनिमेशन। ठीक है, अब हम ट्रांजिशन लगाना सीखेंगे। ट्रांजिशन एनिमेशन से अलग होता है। ट्रांजिशन लगाने के लिए आपके सामने यहाँ पर एनिमेशन टैब पर ही ऑप्शंस होते हैं। ये देखिए हम फर्स्ट साइड पे ट्रांजिशन लगा रहे हैं चेकर बोर्ड वाला, और सेकंड स्लाइड पे हम ट्रांजिशन लगा रहे हैं सपोज़ करिए ये वाला, है ना। तो हम F5 कर लेते हैं ट्रांजिशंस लगाने के। ये देखिए ये ट्रांजिशन हुआ, ये एनिमेशन हुआ, ये एनिमेशन, ये एनिमेशन। अब वापस ट्रांजिशन होगा, है ना, क्योंकि एंड शो हो गया। एक और स्लाइड आप अगर ले लेते हैं तो आपको और भी एनिमेशंस दिखाई देंगे। सपोज़ करिए कि आप यहाँ पर कोई स्मार्ट आर्ट ऐड करते हैं। ये वाली आपने ऐड करी, ओके किया, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ क्लिप आर्ट से इमेजेस और ले आते हैं। सपोज़ करिए एक इमेज हम ये लाए, दूसरी इमेज हम ये लाए, और तीसरी इमेज हम सपोज़ करिए ये लाए, है ना। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्लेस होल्डर्स हैं, बस इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप लोग टाइप करना है आपको बस माउस की सहायता से। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि अब इसमें भी हम ट्रांजिशन लगाएं। सपोज़ करिए ये जो हम इंडिविजुअली लगा सकते हैं। तो यहाँ एनिमेशन पे जाइए आप एनिमेशन करना चाहते हैं ऑल एट वन, फिर आप इस पर लगाना चाहते हैं, आप हर एलिमेंट सेलेक्ट कर लो और फिर उस पर आप एनिमेशन लगा लो, है ना। आप एनिमेशन लगाते समय आपको एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और आप आराम से काम कर सकते हैं। अब आप ट्रांजिशन लगा लो इस पर, इस स्लाइड के ऊपर कोई भी ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ जब स्लाइड आएगी आपने ट्रांजिशन लगाना है। ट्रांजिशन से आप कोई से भी लगा सकते हैं, जैसे ये वाला ट्रांजिशन हम यूज़ कर लेते हैं। अब हम F5 करके देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे जाइए, F5 प्रेस करिए, ये हुआ आपका ट्रांजिशन। अब होगा एनिमेशन, ये हुआ एनिमेशन, एनिमेशन, एनिमेशन। अब देखिए ट्रांजिशन होगा, ये हुआ ट्रांजिशन। एक साइड से दूसरी साइड में आते तो ये हुआ एनिमेशन, ये हुआ एनिमेशन, ये हुआ एनिमेशन। अब एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। और ये हुआ लास्ट स्लाइड में वापस से ट्रांजिशन। ये होता है एनिमेशन और ट्रांजिशन। ऐसे ही आप लोग अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं। साउंड्स ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ साउंड्स होनी चाहिए। ऐसे आप यहाँ से वीडियो क्लिप्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी वीडियोस आपके सिस्टम में होंगे ना, तो वो जो है आपके सिस्टम में जो भी वीडियोस होंगे
ये देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो इंसर्ट करा, ये देखिए इस तरीके से मैंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर एक वीडियो ऐड कर लिया। अभी ये प्रोसेस हो रहा है, इस तरीके से वीडियो ऐड किया। ये देखिए ये मैंने एक वीडियो जो मेरे सिस्टम में पड़ा था उस वीडियो को मैंने ले करके अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर कोई भी नहीं टेबल नहीं डालेंगे, हम कोई भी दूसरी क्लिप आर्ट डालते हैं यहाँ पे। सपोज़ करिए कि आप फ्लावर्स की इमेजेस डालना चाहते हैं तो आप लिखिए फ्लावर और एंटर करिए, आपको बहुत सारे फ्लावर्स की इमेजेस मिलेंगी, है ना। अब हम इसको फर्स्ट स्लाइड पे जाके स्लाइड शो करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरती से कंटेंट आ रहा है, ये देखिए। ये देखिए ये वीडियो चल रहा है, इसमें आपको साउंड भी आ रही होगी, है ना। इस तरीके से हम लोग वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, सो दिस हाउ हमने वीडियो ऐड करा। हम साउंड ऐड कर सकते हैं, हमारी फाइल्स में अगर साउंड है, हमारे सिस्टम में किस तरीके की ऑडियो फाइल पड़ी है तो हम ऑडियो फाइल भी अपने सिस्टम से लेकर के यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और वीडियो फाइल्स तो मैंने आपको बता दी कैसे डाल सकते हैं। ऑडियो फाइल्स भी है, जैसे कि हम आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजते थे, अभी मेरे पीसी में नहीं है, वो मेरे फ़ोन में है, नहीं तो आप वहाँ से लेकर के ऑडियो फाइल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। राइट, अब एक चीज़ और है एक्शन बटन्स। एक्शन बटन्स आप लगा सकते हैं कि आप अपनी एक साइड से दूसरी साइड में जाना तो आप एरो बटन लगा सकते हैं, या आप कोई प्ले बटन लगा सकते हैं ताकि आप उनको दबा करके कोई कमांड दे सकें अपनी प्रेजेंटेशन में आगे जाने के लिए, स्लाइड को या प्ले करने के लिए किसी वीडियो को। तो ये एक्शन बटन्स होते हैं हमारे पास में स्मार्ट आर्ट्स के थ्रू, फ्लिप आर्ट्स के थ्रू, या अपने खुद की पिक्चर्स के थ्रू अगर हमने इनको बना रखा है पावर पेंट एप्लीकेशन के थ्रू, या हमने किसी भी ड्राइंग एप्लीकेशन के थ्रू कोई अच्छी इमेज बना रखी है जो कि हम जिसको हम एज अ एक्शन बटन यूज़ कर सकते हैं, पॉज बटन, प्ले बटन, रिवाइंड, है ना, ऐसे बटन्स। तो हम एक्शन बटन्स भी डाल सकते हैं जिसमें कि हमारी जो एक्शन बटन्स होंगे उनकी हमें सेटिंग्स करनी पड़ती हैं बस, और जब हम उनकी सेटिंग्स करते हैं तो हम उनको कमांड कर सकते हैं कि हमारी स्लाइड्स के अंदर वो कोई एक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। इसमें मैं एक टॉपिक और डिस्कस कर लेती हूँ, इम्पोर्टिंग डेटा फ्रॉम वर्ड। यहाँ पर आपको वर्ड एप्लीकेशन में से डेटा को इंपोर्ट करना सिखाया गया है। इसके लिए आपको वर्ड एप्लीकेशन खोलनी पड़ेगी। कोई भी आपने फ़ाइल जो बना रखी है, आपको उस फाइल को जा कर के चूज़ करना पड़ेगा और उसे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वो वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल या एक्सेस फाइल, कोई भी फाइल आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन की कोई भी फाइल यहाँ पे लाकर ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को किसी दूसरे एप्लीकेशन से इस प्रेजेंटेशन के अंदर। ये बिल्कुल आसान काम है, ये पॉसिबल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगी, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बना नहीं सकती थी, मेरे को आपको बेसिक बताना था पावर पॉइंट का। साथ ही साथ मैं आपको आज इस चैप्टर के लेसन्स भी भेज दूँगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दी अब अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेना है कॉपीज़ के अंदर, ताकि आप एग्ज़ाम्स जब भी होते हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। सो प्लीज़ डू योर होमवर्क। आई एम सेंडिंग द होमवर्क अलॉन्ग विद द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।